सभी महत्वाकांक्षियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। सब आ चुके हैं जी। मैं नाम स्वाति थापा है और देहरादून की रहने वाली हूँ। आप सभी लोगों को इस मीटिंग में देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कारण ही यही कारण है कि हमें ये जो सुबह का जो नई सुबह है, नई उम्मीद लेकर आती है, जो इसमें हम लोग एक बहुत अपना व्यस्त शेड्यूल में से एक समय निकाल के इस मीटिंग में उपस्थित हो रहे हैं, आज के वेबिनार में उपस्थित हो रहे हैं। इस जानकारी को देने के लिए आप सभी जिसने भी आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया है वो सभी आपका शुभ चिंतक ही होगा और धन्यवाद का पात्र होगा। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस जानकारी को लेने के लिए इस जानकारी में किसी भी प्रकार की आपको विविधा ना पहुंचे और मतलब दिक्कत ना हो, जिससे कि इसीलिए आप सभी नेटवर्क वाली जगह पे बैठिएगा और अपने साथ एक डायरी और पेन लीजिएगा, क्योंकि अगर हम नहीं चाहते कि ये जितनी भी आपको जिंदगी बदलने वाली जानकारी है उसमें किसी भी प्रकार की विविधा आए, और इस कारण ही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा नेटवर्क वाली क्षेत्र में बैठिएगा और शोरगुल ना हो जहाँ पे, और भीड़ भाड़ से थोड़ा आप दूरी रहिएगा। दूसरी बात ये है कि डायरी और पेन लेने की, डायरी और पेन मैंने इसीलिए कहा है कि जिससे जो भी हमें जानकारी मिले उसके बारे में हम लोग पहले तो नोट्स बना लें। और दूसरी बात ये है कि मतलब अगर आपके दिमाग में या मन में कुछ भी उठता है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और बीच में ना पूछे। कृपया लास्ट तक ये वेबिनार अटेंड करें और उसके बाद लास्ट में जो आपके क्वेश्चंस है, जो आपने डायरी में नोट डाउन करे हैं, वो सब क्लियर करके जाए, तभी आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा और आप अपने सपनों के लिए सशक्त होंगे। तो आज के लिए मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बहुत ही ग्रेट और डायनामिक पर्सनालिटी है जिन्होंने बहुत कम समय में ही अपने लिए बहुत कुछ अचीव किया है। तो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो उन्हीं का ही नाम बोलना चाहूंगी और मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो प्लीज आप लोग मेरी एक सहायता कीजिएगा कि आप सभी बहुत जोर करें। मैम, मेरा नाम शारदा है। नमस्कार मैम जी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। जैसे आज सर ने मुझे दिया है जिम्मेदारी लेना सीखें, इसके ऊपर हमें बात करनी है, चर्चा करनी है और ये समझना है कि जो हम इस बिजनेस में आए हैं तो इस बिजनेस में हमें जिम्मेदारी किस तरीके से लेना है और जिम्मेदारी लेना क्यों जरूरी है और जिम्मेदारी लेने से क्या होगा और किस तरीके से लेना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे हम इसमें ज्वाइनिंग होते हैं तो शुरुआत में हमें कुछ आता नहीं है, तो हमें क्या होता है अपलाइन की मदद मिलती है। अपलाइन के माध्यम से हम प्लान फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है हमारी टीम बनती जाती है। जैसे भी किसी के साथ भी एक की भी टीम बनती है तो जिम्मेदारी ये होती है हमारी कि हमें अपनी टीम को सिखाना होता है, उनके साथ प्लान करना होता है, उनका शुरुआत में तो लिस्ट बनवाना होता है बैठ के, क्योंकि जो लोग नए ज्वाइनिंग होते हैं उनको पता नहीं होता है कि लिस्ट किस तरीके से लिखी जाती है। उनके ड्रीम्स बनाने होते हैं खुद बैठकर, ये नहीं कि हमने बोल दिया बना लो, ड्रीम्स बना लेना, लिस्ट बना लेना, उनको पता नहीं है। एक तरीके से वो छोटे पौधे हैं एकदम से छोटे, जो हम बाहर से लेके आते हैं नर्सरी से और लगाते हैं, तो उसकी केयर कितनी की जाती है, हम जब तक वो बड़े नहीं होते हवा से, तूफान से, धूप से बचाते हैं कितना। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ जैसे जन्म देती है बच्चे को तो कितना केयर करते हैं हम कि भाई बच्चा ना गिर जाए, कपड़े पहनाना है, नहलाना है, धुलाना है, साफ सफाई पूरी जिम्मेदारी लेते हैं ना, उसी तरीके से हमें अपनी टीम की भी पूरी जिम्मेदारी लेनी है। उसकी शुरू में ड्रीम्स बनवाने हैं,
लिस्ट बनवाना है बैठ के कि किस तरीके से लिस्ट बनाए जाते हैं, उसको बैठ के प्लान सिखाना है, फॉलोअप सिखाना है और अपने साथ फील्ड में लेके जाना है साथ में और दिखाना है प्रैक्टिकल कि इस तरीके से प्लान दिया जाता है, इस तरीके से प्रमोशन किया जाता है। एक एक चीज को बारीकी से सिखाना जरूरी है। मान लो किसी की टीम बाहर अदर कंट्री में हो, अदर उसमें होती है स्टेट में, जैसे मान लो बाहर है और हम सामने नहीं बैठ पाते तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा या जूम के द्वारा किसी भी तरीके से उनको एक एक चीज समझाना जरूरी है। अगर हम नहीं समझाएंगे तो वो लोग तो ज्वाइन हो जाएंगे और बस काम ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हमें एक एक चीज उनको स्टेप बाय स्टेप समझाना, 10-12 प्लान अपने सामने करवाना, फिर उनको सामने बिठा के प्लान दिलाओ बोल के दिखाना, ये सारी अपनी टीम की जिम्मेदारी हमारी होती है। और दूसरा ये होता है पैकेज। जैसे किसी का पैकेज आता नहीं है, देर से आया और वो तो बेचारा बोलेगा एक बार फोन करके कि मेरे पैकेज आया नहीं, और हमने हाँ आएगा आएगा कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो, एक बार बोल देते। लेकिन हमें उसको देखना जरूरी है कि उसका पैकेज कहाँ तक पहुंचा है। ऑनलाइन हम सब कुछ देख सकते हैं। अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम सीनियर अपलाइन से मदद ले सकते हैं कि सर हमारी टीम का पैकेज अभी आया नहीं है, आप जरा देख लीजिए कि कहाँ पहुंचा है। तो हम उसको देख के संतुष्ट करवाना है उनको कि आपका आने वाला है। और किसी का पैकेज आता है तो फिर क्या होता है, पसंद नहीं होता है, किसी को साड़ी चेंज करना होता है और बाकी चीज तो पसंद आती है, साड़ी वगैरह ये चेंज करवाना होता है। तो ये नहीं कि नहीं हो तो गया, सामान आ गया आपका, बस क्या हो गया बोल के ऐसा नहीं छोड़ना है। उनको पूरी तरीके से संतुष्ट करवाना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई बात नहीं, हम चेंज करवाएंगे आपके कुछ सामान को बोल के उनको सांत्वना देना जिम्मेदारी हमारी बनती है। ये नहीं कि हमारे सीनियर अपलाइन को बोल दिया सर आप देखो ये करो, सारा कुछ सर के ऊपर नहीं छोड़ना है, हमें खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी है, हर एक को जिम्मेदारी लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारे हर किसी के ऊपर ज्यादा भार नहीं पड़ेगी। अगर हर कोई अपने केवल 2 लोगों की जिम्मेदारी लेता है, 2 की केवल, तो हर कोई अपने साथ 2-2 की ले लेगा जिम्मेदारी, तो भार किसी को भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आसानी होती है। चेक नहीं आता किसी का, सब कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी लेनी है, पैकेज के ऊपर, कोरियर के हर चीज में हमें अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी होती है, ना अपनी टीम के ऊपर छोड़ना है कि नहीं मैंने तो 2 बना लिए, अब टीम का काम है कि वो आगे बनाता चले जाए, बस मैं तो बस 2 बना के बैठ गई, हो गया, अब मेरा काम इतना ही था। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी भी मदद करनी है, उनके भी चेक बनवाने हैं, उनके भी सामान के बारे में देखना है, उनको एक एक चीज सिखाना है किस तरीके से वो करते हैं, क्या बोलते हैं, पैकेज के लिए कहाँ से क्या चीज ऑर्डर की जाती है, कैसे सिलेक्ट करना होता है वो सिखाना है, कैसे पैसे बाहर भेजे जाते हैं ऑनलाइन वो भी वो सामान जाना है, और रजिस्ट्रेशन कैसे डालते हैं वो भी बैठ के सिखाना है उनको। हमें एक तरीके से उनको लीडर्स बनाना है। हमारा काम है, एक भी अगर हमारे साथ ज्वाइनिंग है एक भी, तो उसको पहले लीडर्स बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमें नहीं आता है तो सर का मदद लेके पहली बार उनसे सीख के, पहले हमें सीखना है, हमें जिम्मेदारी लेनी है पूरी की पूरी, तब हम अपनी टीम को जिम्मेदारी देनी है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी सर देनी है। अगर इस तरीके से हम करेंगे, खुद अपनी अपनी जिम्मेदारी हर कोई लेगा, तो ये बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा, किसी के ऊपर भार नहीं पड़ेगा, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी इस टारगेट को भी जरूर अचीव करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारा ये टारगेट जरूर होके रहेगा, क्योंकि हम इतना मदद कर रहे हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, और मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो माफ करना, और अच्छा लगा हो तो एक्सेप्ट करके दिमाग में रख लेना। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया शारदा मैम जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी बात बताई है। जिम्मेदारी लेना सीखें, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। होता क्या है कि हम चाहते हैं कि अपलाइन कर दे या डाउनलाइन करे, हम बचे रहना चाहते हैं, हम आलस्य करना चाहते हैं। और एक किताब है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, उस किताब में सबसे पहला उसमें लिखा है व्यक्ति क्या है, आलस्य करता है, जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर जिम्मेदारी नहीं लेता है, आलस्य करता है, तो कहीं ना कहीं आप सफल नहीं बनेंगे। अगर आपकी टीम में कोई जुड़ा है तो उसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, और आप ही उनके पूरे पालनहार हैं, और आप ही को देखकर वो बिजनेस में आए हैं। तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी। अगर मान लेते कोई नौकरी कर रहे होते, 10-20 हजार रुपए की नौकरी मिल रही होती और नौकरी में काम भी कर रहे होते, तो भी वहां पर 10,000 या 8,000 रुपए के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेके पूरी काम करते हैं।
तो यहाँ पर बात आती है 8 लाख रुपए महीने कमाने की, तो यहाँ पर क्या हम छोटी जिम्मेदारी नहीं ले सकते? यस या नो? यस। सबसे पहले तो खुद की जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे टीम को कॉल करना है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि थोड़ा सा व्यक्ति के जैसे 2-4-6 लोगों की टीम बन जाती है तो वो क्या करता है, वो कंफर्ट जोन में आ जाता है व्यक्ति। ज्यादातर मैंने देखा है कि वो चाहता है कि टीम ही मुझे कॉल करके बुलाए कि सर आ जाओ प्लान करवा दो, सर आ जाओ मेरा फॉलोअप करा दो, सर आ जाओ। मतलब कि पूरी टीम के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और टीम क्या ही इंतजार करते हैं कि वो बुलाए तब करो। और टीम तो अभी जैसे मैम ने बताया कि नए नए बच्चों की तरह है, छोटे पौधों की तरह है, उनको सिस्टम का पता नहीं है। कॉल हमें करना होता है कि सर आप रेडी रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं और चलिए चलते हैं, प्लान करते हैं, इस वीक आपका चेक बनाते हैं। सर रेडी रहिए, मैं आपके साथ आ रहा हूँ, फॉलोअप करने चलते हैं। सर रेडी रहिए, मैं आ रहा हूँ, सर आपको टैबलेट जिताते हैं। सर मैं आ रहा हूँ, आप बताइए पैकेज की समस्या क्या है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे तो क्या करना है, टीम से मीटिंग करनी है। सर मैं आ रहा हूँ, आप रेडी रहिए। आप खुद कॉल करके बोले, क्योंकि हम देखते हैं कि थोड़ा सा 2-4-6 लोगों की टीम बनते ही व्यक्ति कंफर्ट जोन में आता है और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता वो, और वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो टीम के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है कि कोई पूछता भी नहीं है और उनका कोई नाम भी नहीं आता, क्योंकि जब उसने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं है तो नाम कहाँ से आने वाला है। तो समझ पा रहे हैं, ले सकते हैं क्या जिम्मेदारी? इस भरोसे में नहीं रहना है कि वो फोन करेंगे, फोन हमें खुद करना है, हमें उनके बारे में सोचना है, तो हम करेंगे क्योंकि वो हमारे भरोसे आए हैं, हम उनके भरोसे नहीं आए, वो हमारे भरोसे आए हैं। तो जिसके भरोसे जो आया है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी हमारी बनती है। जो भी प्रॉब्लम हो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाना है। चाहे आपसे हो पा रहा है तो आप खुद करें, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आपके सीनियर जो एक्टिव लीडर हैं, अपलाइन में आते हैं, उनको बोले, उनको आप बोलेंगे तो समाधान हो जाएगा। अगर वहां पे भी नहीं हो पा रहा तो डायमंड लेवल तक जाएं, श्री सत्यवीर सर है, श्री डिगेन सर है, वहां जाएं, तो वहां तक तो 100% हो जाएगा समाधान। समझ पा रहे हैं? तो क्योंकि प्रॉब्लम आती सबके साथ है, जिम्मेदारी हमें लेना है, जिम्मेदारी से कट नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके से शारदा मैम ने ट्रेनिंग दिया और बहुत ही गजब। मैं चाहता हूं कि शारदा मैम जी के लिए जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और आज स्वाति मैम ने भी बहुत अच्छे तरीके से एंकरिंग किया और मैं चाहता हूँ इस मंच में संचालन करने के लिए आगे